कैसे आप लोग। तो आपका बिल्कुल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो नंबर 13 10 मिनट्स अकाउंटिंग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में चैप्टर आधा खत्म कर दिया है। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइए देखिए, एंजॉय करिए। तो ये सेक्शन भी चल रहा है सी बोर्ड्स वाले अकाउंटेंसी लोगों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 20 नंबर की आती है टोटल। थ्योरी में 2-4 नंबर का से क्वेश्चन बनता है अगर, और ये वाला पोर्शन स्पेशली वाइवास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। मैंने 4 पॉइंट रखे हैं क्योंकि सिर्फ 2 नंबर की थ्योरी होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट्स आर इनफ। तो पहला पॉइंट है असेसनिंग ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट, इससे मालूम पड़ जाता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की, वो कितना अर्न कर रही है, और इससे उसकी अर्न करने की क्षमता हमें मालूम पड़ जाती है। हम 3-4 साल का अर्निंग निकाल के उसका एवरेज निकाल सकते हैं, कुछ भी, बट इससे हमें मालूम पड़ जाती है कि यस, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाउ मच दे आर अर्निंग। मैनेजर एफिशिएंसी, मैनेजर्स जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, MBA या BBH ग्रेजुएट्स जो होती हैं वो उसे संभालती हैं, और इससे मालूम पड़ जाता है कि कैसे ही हमें मैनेज करना है, क्या हमें कमी रही और किससे हमें इम्प्रूव करना है। प्रिपेयरिंग ये बजट। बजट मतलब यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट से है कि कहाँ पे हमें पैसा लगाना है, कौन सा सेक्टर जो हमारे कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छे से नहीं कर रहा है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि अगले ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें कैसे और किस तरीके से पैसा लगाना है। एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टेबल। जो स्टेटमेंट्स अकाउंट्स जो बनते हैं ट्रेडिंग का, P&L का, बैलेंस शीट का, आप समझ सकते हो, बीकॉम वाला, M.Com वाला, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी समझ सकता है, बट जो इंजीनियर है या जो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो नहीं समझ सकता। वो भी एक कंपनी का एम्प्लॉय है, वो कंपनी में काम करना चाहता है, या वो कंपनी का मालिक भी हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए स्टेटमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हर बंदा समझ सकता है, वो एक एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, छोटा सा आदमी हो, एक नॉर्मल पर्सन लाइक अस, वो भी इसे समझ सकता है। अब तो दूसरा टॉपिक है पार्टी, मतलब कौन कौन से लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वो जानना चाहता है कि अपनी एफिशिएंट हमारा कितना अच्छे से मैनेज हम कर पा रहे हैं, हमारी क्या खामियां हैं, कैसे इम्प्रूव करना। एम्प्लॉयज देखो दोनों केसेस में, अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है वो देखता रहता होगा हमारी कंपनी कैसे चल रही है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, यानी कंपनी हमें निकाल देगी, हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी, या कोई नया एम्प्लॉय जैसे मान लो BSc BCA या BCom या BA करके आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो देखोगे ना कंपनी कैसी है। तो वो हो गया ऑनर। इन्वेस्टर, ऑनर मतलब मालिक भी देखेगा अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कि मेरी कंपनी कैसी चल रही है। जो स्टेटमेंट होता है वो कंपनी का रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट है, ऐसे आपका रिजल्ट मिलता है, ऐसी कंपनी का ये रिजल्ट होता है। इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाला, शेयर होल्डर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो सामान उधार में हमें देते, यानी जिसने बिजनेस को सामान उधार दिया तो वो भी देखेगा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट भी देखेगी कंपनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसा काम कर रही है, ये कहीं रोजगार दे रही है, कैसा चल रहा है। इसके साथ टैक्स अथॉरिटी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो भी देखेंगे कि इन्होंने टैक्स वगैरह दिया है, कहीं टैक्स की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग तो उन्होंने नहीं करी। और कस्टमर भी देखेगा, जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन में सामान, उसकी जो कस्टमर है वो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस है, वो कहीं अड़ुआ तो नहीं, या अच्छी कंपनी है या नहीं। लिमिटेशंस मतलब बात करेंगे जो खामियां है इसमें, हिस्टोरिकल एनालिसिस। जो भी हम ट्रेडिंग, ऐसे मान लीजिए मार्च 2021 का बनेगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन रही है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, बट हाँ मार्च 2020 का हम कह सकते हैं, 2019 का कह सकते हैं। ऐसे ही हम डिस्कस करें, मान लो मार्च 2024 तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना दी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मार्च 2025 में क्या होगा। जैसे कोरोना काल आ गया तो क्या मालूम था कि इतना सब हो जाएगा, तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए जो हमारा प्रीवियस डेटा उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होगा, पर हम ये पूरे 100% श्योर नहीं हो सकते। क्वालिटेटिव इग्नोर, मतलब इसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मतलब हर चीज़ न्यूमेरिकल्स नंबर्स के फॉर्म में होती है। जो क्वालिटी मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारी सेल बहुत हो जाती है बट प्रॉफिट नहीं आता। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट लिया 550 के, हमारी सेल हो गई, यानी न्यूमेरिकली वो अच्छा रहा, बट एक्चुअली हमें सिर्फ 20 रुपये मिले उसमें, यानी वो क्वालिटी उसमें नहीं थी। क्वालिटी का मतलब है कि हम पे कितना फ़ायदा हुआ, हमें कितना फ़ायदा हुआ। इसमें न्यूमेरिकली अगर हम ज़्यादा शो कर दें, सेल तो हमारी बढ़ गई बट इनकम नहीं आई।
नॉट फ्री फ्रॉम BI। इसमें मतलब गड़बड़ी करना बहुत आसान है। विंडो ड्रेसिंग दोनों पॉइंट एक जैसे ही है, मतलब इसमें गड़बड़ी करना बहुत आसान है। अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स को अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे आदमी मैनिपुलेट हो जाए, इतने लोग पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होती है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए वो गलत पार्टी हो सकती है, गलत कंपनी हो सकती है, मतलब उसमें कुछ दम ही ना हो उसके फंडामेंटल में, और वो अच्छे से शो कर रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है एक अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये करने के लिए। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। जब तक खत्म हो चुका है, कल हम शुरू करेंगे कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट। तो बने रहें हमारे साथ। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।